नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। इस वक्त हम वार्ड 7 में निराला नगर में। यहाँ पे जब हम निकल रहे थे तो हमने देखा एक जगह पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और पोलिंग एजेंट से बातचीत भी की जा रही थी, बहस भी हो रही थी। तो हमारे पीछे कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं ऐसा क्या कारण रहा जो पोलिंग एजेंट से ये नौबत आ गई, उनको नोकझोंक करने की नौबत आ गई। तो हमारे पास लोग खड़े, इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है? चांदनी देवी। क्या समस्या है? क्या वोटर आईडी लेकर? वोटर आईडी बनी हुई है, वोट डालने के नतीजा ही नहीं कुछ हासिल हो रहा। घूम रहे सुबह से। नहीं, वोट डालने को नहीं मिला। कहाँ नहीं आया? 30 साल से वोट दे रहे हैं, आपको पर्चा कहाँ चले गए? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इसको इनसे पूछिए क्या करें। किनका है ये? लड़के का, हमारा और चांदनी देवी का है। अरे हमारे घर में 3 लोग का है। अब इसको बेकार है, क्यों नहीं आए? ये समस्या बताइए हमको। कितने लोग होंगे मकान में? अरे नहीं, ये 50-60 आदमी है। 50-60 आदमी का वोट एक ही गली में, एक ही मकान में। एक गली में तो 100 लोगों का नहीं आया है। एक गली में तो 100 लोगों का नहीं आया है। देख रहे हैं कि 50-60 वोट कितना मायने रखता है एक गली में। एक मकान में 50 लोग हैं तो एक गली में कितने लोग हैं और किसी का नहीं आया है। और जिनमें 50 लोग रहते हैं उनका मकान ही गायब कर दिया है। मतलब बीएलओ रिस्पांस नहीं ले रही है, अधिकारी रिस्पांस नहीं ले रहे, कोई रिस्पांस नहीं ले रहा। हम क्या करें? सुबह एसडीएम मैम से बात हुई, उन्होंने ये बात बोली है कि हमारी बीएलओ ने काम किया। आपकी बीएलओ ने अगर काम किया तो वो काम कहाँ है? बीएलओ उधर कोई रिस्पांस नहीं ले रही है। बेलो ये है। वो कह रही हम यहाँ के नहीं है, जो यहाँ की है वो फोन नहीं उठा रही हैं। वो बोल रही मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं पता, हमने जमा कर दिया। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है तो इसको क्या करें? फेंक दें? कल को अगर आपका सर्वे नहीं होता तो हम यहाँ के नागरिक नहीं है। इनके हिसाब से अगर सर्वे नहीं होता तो हम यहाँ के नागरिक ही नहीं है। तो फालतू टाइम पास करना है, मृतक में चढ़ा दो नाम। और जो मर गए उनका वोट आ रहा है, वो ऊपर से नीचे थोड़ी ना आएंगे वोट डालने। अच्छा, जो मर गए हैं उनका वोट आ रहा है और जो जिंदा है उनका वोट आएंगे वोट डालने। जो मर गए वो 5 बजे तक आएंगे वोट डालने। उनका आ रहा है। और इस तरीके का देखा जाए, कल को मेरे कॉलेज से या किसी भी जगह से कोई इंक्वायरी आती है, जनगणना में नाम ही नहीं, तो हम फिर 4-5 साल इस बात का केस लड़ेंगे कि हम अपनी अम्मा की बिटिया है। क्योंकि जनगणना तो होगा नहीं मेरा नाम, तो मैं डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर मकान का एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। जनगणना में तो नाम होगा, हालांकि वोटर लिस्ट से नाम हट गया। विधानसभा में आया था? हाँ बिल्कुल आया था। इसके पहले नगर निगम में भी आया था। उससे पहले 2017 के नगर निगम चुनाव में आया था। उसमें भी आया था। अब की कट गया। पिछली बार वोट डाला था हम लोगों ने। अब ये लोग बदल गए क्या? लोग काम करने वाले थे, अब पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से काम किया है। जैसा कि हमने जाना कि नगर निगम के चुनाव में अलग बीएलओ होते हैं और विधानसभा के चुनाव में अलग बीएलओ होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। बीएलओ एक होते हैं। बीएलओ पिछली बार वाली रिटायर हो गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी जुड़े हुए हैं। हमने भी जहाँ तक हमने पाया, बीएलओ का स्थानांतरण होता रहता है। जो पिछली बार वाले बीएलओ थे वो रिटायर हो चुके हैं कुछ यहाँ से। ऐसा है? हाँ, कुछ यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, पिछले बार वाले बीएलओ। ये बहुत बेसिक सी चीज है। आप यहाँ आए हैं, आपको काम है, आप लोगों के पास जाके समस्या पूछ रहे हैं, बिकॉज यू वांट दैट ना। अगर यहाँ पे आप आए थे, आप बैठे, आपका काम सर्वे करना है, आप तो आगे बैठ जाते हैं। मैम बोल रही जनवरी वाले में अपडेट करवाओ, अप्रैल वाले में अपडेट करवाओ। तो एक काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब लोग छोड़ देते हैं। हर महीने यहाँ पे आके बीएलओ के पास टाइम पास करके अपडेट करवाते हैं। तो पैसा कौन देगा हम लोग को इस चीज का, बार बार अपडेट करवाने का? बीएलओ सामने बैठे हैं। नहीं, बीएलओ से बात करते हैं। आइए बीएलओ से ही बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा जो आपने ड्यूटी तो निभाई लेकिन वोटर लिस्ट में वोट नहीं है, मतदान लिस्ट में मतदान जो देते हैं उनके नाम नहीं हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा? आइए आप लोग आइए। एक मिनट, हम कौन है बीएलओ? कौन है? नहीं, आपके बूथ की कौन? यहाँ से कहीं और जगह पोस्टेड हो, कोई नहीं उठा रही, कोई हमारी कोई। एरिया कौन सा पड़ता है? कौन सा एरिया पड़ता है? मैडम 1 मिनट का समय देंगी? हटो भैया 1 मिनट का समय दीजिए मैडम। वोटर लिस्ट से 50 से 60 वोट एक ही गली से गायब हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? हमारे से नहीं गायब हुए। आपकी लिस्ट से नहीं गायब हुए हैं तो नगर निगम के चुनाव में आप ही नगर निगम के चुनाव में मैडम की ड्यूटी लगी है, उसकी जवाबदेही हम नहीं कर सकते। एक मैडम की ड्यूटी कहाँ है? एक मैडम कहाँ है? इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है। इलेक्शन में ड्यूटी लगी है लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो संभवतः उनकी ही लिस्ट से नाम कटे हो सकते हैं, ये संभव है। लिस्ट की ही समस्या है यार। तो आपके पास किनके पास 2 लिस्ट है? फिर उन मैडम की लिस्ट किसके पास है? यही हम ही लोग इस लिस्ट में भैया ये जो है वोटर आईडी में नाम है, नाम ही नहीं है। लिया कार्ड, ये वोट नहीं है। अच्छा, वोट नहीं है। पिछली बार वोट नहीं है। मैं अपने वोट को प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, कैसे डाला जाए ये बताओ। मैं
देखिए लोगों का हाल ये है कि 50 से 60 क्या लगभग 30 लोग अभी वर्तमान में खड़े हैं हमारे साथ। इनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है। बेलो मैडम भी हमको अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पा रही हैं। उन्होंने कहा है कि जिन बेलो को जिम्मेदार हैं या उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई वो अंदर हैं। तो बाकी लोगों की समस्याएं हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हट जाता है तो कैसे अपने प्रत्याशी को, अपने जो कार्यकर्ता होता है, एक प्रत्याशी होता है, कार्य करने वाला, सेवा देने वाला, तो उसको कैसे चुनेंगी वो। मैं अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, वोट कैसे डाला जाए ये मुझे बताया जाए। मैं अपने वोट को प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं वोट कैसे दूँ, इसका जवाबदार कौन होगा। देखिए 150 बताया जा रहा है कि 150 से आ जाइए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप बाहर आइए। 150 से 200 लोग का वोट नहीं आता एक वार्ड में। एक वोट बहुमूल्य होता है। एक गली में एक मकान के 40 लोगों का नहीं है, पूरा मकान का गायब है। पूरा मकान गायब कर दिया, मेरा तो पूरा मकान ही गायब हो गया। वहाँ कम से 10, 12, 15 कितने लोग कम से कम 10, 12, 15, 20 लोग होंगे उस मकान में। 20 लोग ज़्यादा ही होंगे। उनका पूरा मकान ही हटा दिया गया। 49 नंबर है ही नहीं। नहीं तो कौन वोट देगा। चलिए हम बात करते हैं, आइए। देखिए माता जी की समस्या ये है कि बीबी का तो वोट है, वाइफ का वोट है, लेकिन हस्बैंड का वोट नहीं है। भाई क्यों नहीं, ये कौन सा नियम है भाई। कहाँ रहती, निराला नगर में? कहाँ निराला नगर में? एड्रेस क्या है आपका, क्या कौन सा एड्रेस? 437 में रहती हैं। देखिए हमें लोग, कितने लोग निराला नगर वार्ड 7 में कितने ही लोग लगभग हमको मिल रहे हैं। वोट डालने वालों की भीड़ से ज्यादा जिनका वोट नहीं है उनकी भीड़ यहाँ पे है। तो क्या नाम भैया क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है? जफर अली का वोट क्या कारण रहा जो वोट नहीं आया? हर साल नहीं आता वोट सांसद जी का। इसका विधानसभा आया था? विधानसभा आता, सांसद जी आता, सब आता, इसका नहीं। अच्छा नगर निगम नहीं है? नगर निगम नहीं आता। जबकि मैं दिलीप निगम, हमारी 2 बेटियां जिनका विधानसभा चुनाव में हमने वोट बनवाया था, स्पेशली बनवाया था, वोट डलवाया भी था। और इस बार जब चुनाव हुए तो दोनों का नाम लापता दिया गया। अच्छा दोनों का नाम काट दिया गया। तो ऐसा क्या कारण रहा जो इतने, आपने नज़दीकी जो पार्षद पूर्व में रहे हैं उनसे जाके पहले बात की? जो कि हम यहाँ के पोलिंग एजेंट भी रहे हैं और करीब अब तक हमारी याद में 15-16 चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में पोलिंग एजेंट रहे हैं, हर चुनाव में सुबह से लेकर शाम तक लगे रहे हैं। और उसके बाद भी चिराग तले अंधेरा वाली कहानी हुई। क्या कारण रहा? सर्वे अच्छे से नहीं हो पाया था क्या? सर्वे क्या, जो बीएलओ हैं ये टोटल 100% शिकायत बीएलओ से है कि उन्होंने जानबूझ के अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया। अगर यहाँ पे, जहाँ पे विद्यालय में लगा है, ये सामने विद्यालय है, यहाँ पे लगा था, बीएलओ आए, उनको सारे पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करी गई, उसके बाद भी उन्होंने, उनके कान में जूं नहीं रेंगी। ये बिटिया, ये भी हमारी बिटिया है, इसका भी वोट नहीं है। जैसा कि देखने को मिल रहा। जी एक जमाना होता था, हम लोग कहते थे घर से निकलकर वोट दो, वोटिंग जरूरी है। जब आज का यूथ इस बात को समझ रहा है, उसकी पर्ची नहीं आ रही। सुबह से मुझे 4 घंटे हो गए मौसा जी, इस बूथ पे, उस बूथ पे, उस बूथ पे, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। ठीक है, हो गई गलती, हो गई, आपसे हो गई, हम कहते मेरा ही डिफॉल्ट। आपका विधानसभा का वोट कहाँ पड़ा था? यहीं पे पड़ा था। पिछला नगर निगम का वोट यहीं पे, हमारा नगर निगम का वोट भी यहीं पड़ा था। और दिए अच्छा वोट आपने दिए हैं, लेकिन अब की वोट नहीं आए। और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है कि नहीं आए, क्योंकि कोई सर्वे मेरी गली में नहीं हुआ है। क्योंकि मेरी गली की एक बात है, इतने सपोर्टिव लोग हैं, अगर आप एक लोगों के भी घर जाते हैं तो वो आपको सारे एरिया की जानकारी देते हैं और आपके साथ जाके काम करवाते हैं। में 50 वोटर है, इनके घर के बगल में 50 वोटर है। उस 50 में अगर सर्वे करके आप लिस्ट निकालेंगे तो शायद 5 या 6 का वोट आया, बाकी सारे के सारे गायब है। 45 वोट गायब है टोटल गायब। मान लीजिए 1-1, 2-2 वोट जीत हार का अंतर तय करते हैं, और यहाँ पे 50 से 60 क्या एक घर का और एक गली की बात बता रहे हैं। जितने वोट देने वालों की भीड़ यहाँ पे नहीं है, उससे ज़्यादा जिनका वोट नहीं आया उनकी भीड़ यहाँ पे है। तो जिम्मेदार अधिकारी भी होंगे, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या जवाब रहता है। तो हमारे साथ हैं, बात करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या वो जवाब देते हैं, उनका क्या जवाब रहता है। भाई साहब बात कर सकते हैं 2 मिनट?
74 का नहीं 73 का मैं नहीं हो सकता, मैं 74 का बताइए। पब्लिक की भीड़ ना लगवाई, लेकिन हम तो जवाब ले सकते हैं ना। हाँ, और डीजल तो DSO ऑफिस से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा पर्ची, जहाँ से वो ड्राइवर जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे साथ भीड़ लगी हुई है जिनका वोट नहीं आया है, और हमारे साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं वार्ड 7 में, तो उनसे भी बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा इतनी संख्या में लोगों का वोट नहीं आता है, और वो अपना मत का अधिकार जो बहुमूल्य वोट होता है वो कैसे प्रयोग करते हैं, अपने मन मुताबिक प्रत्याशी को कैसे लेके आते हैं जो उनके लिए कार्य कर सके। तो हमारे साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। सर एक मिनट जवाब दे दीजिए, 1 मिनट खड़े हो जाइए, 1 मिनट खड़े हो जाइए। एक मकान से लगभग 40 वोट नहीं आते हैं, ये जीत का अंतर भी तय करती है। अभी लगभग जितने लोगों से बात की उनकी संख्या हमको दिखी कि उनका वोट नहीं आया है। मेरे पास ऐसी बहुत समस्याएं आई हैं जिसके लिए मैं देखिए जिनका नाम होगा वोटर लिस्ट में उन्हीं का मतदान हो पाएगा। तो सर कमी किसकी रहती है जो इतनी संख्या में वोट नहीं आते लोगों का? हम लोग देखिए उसके लिए जो डिपार्टमेंट उससे संबंधित है जोड़ने और काटने का, उससे आप लोग बात करिए, वो मुझे आइडिया। जैसा कि माना जाता है एक एक वोट बहुमूल्य होता है, बिल्कुल, और एक एक वोट जीत हार भी तय करता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है कि इतनी संख्या में लोगों का वोट नहीं आता? सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हकीकत ये है हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से आज के दिन ड्यूटी लगती है, हम लोग आगे ड्यूटी कर लेते हैं जो चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निर्वाचन अधिकारी से कहिए भैया ये वोटर ID लिए हुए हैं सब लोग और इनके नाम नहीं है तो कैसे वोट डलवाए जाएं, और सब भीड़ लगाए हुए हैं। अपने मन मुताबिक का प्रत्याशी ये कैसे चुनेंगे? किसी अथॉरिटी को तो आप तो बुलवाने का कष्ट करें कि इतनी संख्या में लोग खड़े हैं, वो किससे जवाब लें? भाई आप दूसरे विभाग के हैं, BLO ने जिम्मेदारी उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ लिया। जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनके वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए हैं, उनकी ड्यूटी अंदर लगी हुई है। बाकी उनको जो नेम लिस्ट दी गई है वो नेम लिस्ट में नाम नहीं है, सीधा सा फंडा है, उनके पास लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो साहब कहते हैं हम लोगों को कुछ नहीं मालूम, अगर आपके पास लिस्ट में नाम है तो आप पर्ची बनवाइए, नहीं तो घर जाइए। ये कौन सा बात हुई? वोटर ID किस लिए होती है? वोटर ID अगर हमारे पास सबूत है कि हम इंडियन नागरिक हैं तो हमारे पास वोटर ID है तो हमें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वोटर ID होती इसीलिए आधार कार्ड है, वोटर कार्ड नहीं है अगर तो हमारे पास आधार कार्ड है। तो क्या ये साबित करती कि आप नागरिक नहीं है भारत? कैसे साबित करेंगे आप बताइए ना मुझे। जब वोट डालने का अधिकार नहीं है तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो अपने मन मुताबिक आप प्रत्याशी को चुन भी नहीं सकते। कैसे जीत दिलाएंगे आप बताइए ना उस हिसाब से आप काम करा सकते, काफ़ी असुविधाएं होंगी आपको। अरे कोई भी सुविधा नहीं है, आप समझिए तो आपको आज वोट डालने की पावर नहीं है तो आप हम ना अपना प्रत्याशी चुन सकते हैं, ना हम किसी से अपनी रिक्वेस्ट जाके कर सकते हैं कि भाई हमारा ये वोट डालने का अधिकार नहीं, तो हम कैसे काम करवाएंगे? वो तो ये कह देगा आप अधिकारी नहीं हो। जैसा कि हमने लोगों से बात की, जनता काफ़ी परेशान है। लगभग हमें 50 लोग ऐसे मिले होंगे अभी वर्तमान में जिनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि 200 से 300 लोग 2 से 3 गलियों में लगभग 50-50 वोट एक गली से उड़ता चला जा रहा है, जो कि जीत हार का एक एक वोट अंतर तय करता है। बाकी जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ लिया कि भैया हम इसका जवाब देने में असमर्थ हैं। BLO से बात की तो BLO ने कहा जिनकी ड्यूटी है, जो जिम्मेदार हैं, उनकी ड्यूटी अंदर बूथ में लगी हुई है। बाकी अब जवाब कौन दे? जनता परेशान है कि हम भारत देश के नागरिक कैसे साबित होंगे, सिर्फ वोटर कार्ड बनने से या फिर वोट डालने से। बाकी आगे अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, देखते हैं कि आगे निर्णय क्या निकलता है कि वोट जनता कैसे देती है। आगे विधानसभा में चुनाव में किस तरह से, लोकसभा के चुनाव में क्या वोट डालने को मिलता है या उस समय भी नाम कट जाता है। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।